हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू ऑल। हम लोग पढ़ रहे थे नीति के दोहे और इन दोहों में पहला कवि है कबीरदास और दूसरे हैं नीति के दोहों में दूसरे कवि हैं रहीमदास जी। इन दोनों कवियों ने अपने अपने काव्य शैली के आधार पर अपने अपने दोहों की रचना की है और अंत में आता है एक और कवि जिनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। तो कबीरदास और रहीमदास कवियों की तरह हम सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास की जीवन परिचय आपको बताएंगे। तो कवि का परिचय हम शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के बारे में विद्वानों का बहुत मतभेद है। कई विद्वान उनका जन्म के बारे में सही परिचय कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसलिए कोई ये कहता है कि उनका जन्म 1497 ईस्वी में, 1511 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में आदि तारीख में हुआ था। इनका जन्म राजापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी एक कवि, राम भक्त तथा समाज सुधारक थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही रामायण अर्थात रामचरितमानस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की है और इनकी प्रमुख रचनाएं कवितावली, विनय पत्रिका आदि है। तुलसीदास जी का स्वर्गवास सन 1623 ईस्वी को 80 घाट नामक स्थान पर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये है तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय यानी कि जीवन परिचय। तो ये भाग तीसरा है। ठीक है बच्चों, इसको आप एक बार आप पढ़ लेंगे, आपको भी समझ में आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं तुलसीदास जी के दोहे। तो दोहों में सबसे पहला आता है चलो शुरू करते हैं। पहला दोहा है तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और। वसीकरण एक मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। इसका अर्थ क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठी वाणी बोलने से, मीठा व्यवहार रखने से चारों ओर सुख का प्रकाश फैलता है और मीठी वाणी से ही हम हर किसी को भी अपनी ओर सम्मोहित कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को कठोर या तीखी वाणी को त्याग कर मीठी वाणी को अपनाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद दूसरा दोहा है तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन। धरी कोकिल मौन, कवि कहते हैं तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन, अब तो दादुर बोल ही हमें पूछिए कौन। इसका अर्थ तुलसीदास जी क्या बताते हैं, देखिए आगे यहाँ लिखा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बारिश के मौसम में यानी कि बरसात के समय मेंढकों के टर्राने की आवाज़ इतनी अधिक हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब बरसात होती है तो बारिश होती है तो मेंढके जो होते हैं, मेंढक, उनके टर्राने की आवाज़ दूर दूर तक जाती है और बहुत तेज़ आवाज़ें वो करने लगते हैं। ठीक है। इन आवाज़ को तेज़ होने के साथ साथ ये जब आवाज़ें तेज़ हो जाती है तो कोयल की मीठी जो बोली होती है, कोयल की जो बोली होती है वो बहुत मीठी होती है, वो उस मेंढक के टर्राने की आवाज़ में, उस शोर में वो दब जाती है। ठीक है। अगला दोहा है, यहाँ देखिए, ये ज़ेरॉक्स थोड़ा सही नहीं है, फिर भी आपकी किताब में तो सर साफ लिखा होगा। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेहे। क्या मतलब है इसका, एक बार फिर पढ़ते हैं। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस दोहे की रचना इन शब्दों के माध्यम से की है और इसका अर्थ ये निकाला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ लोगों की आंखों में, आप वहाँ पर हरगिज़ न जाइए कि जहाँ पर मनुष्य की आंखों में आपके लिए प्रेम या स्नेह न हो, वहाँ कभी भी हमें नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम
जाएंगे, लोगों के मन में हमारे प्रति आदर मान सम्मान नहीं होगा, चाहे वहाँ धन की बारिश ही क्यों नहीं हो रही हो। कहने मतलब चाहे वहाँ कितनी ही बारिश क्यों नहीं हो, जहाँ वहाँ का माहौल कितना ही शांतिपूर्ण क्यों ना हो, तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।